नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली रीजनिंग का अगला टॉपिक लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। और चैप्टर का नाम ही है, आप देख सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है या फिर कह सकते हैं टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से जो है 5 से 6 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा, है ना। और बहुत आसान भी है, आप हार्डली जो है यहाँ पे क्वेश्चन को करने में 15 से 20 सेकेंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये आपको टाइम भी बचाता है और अच्छा नंबर भी आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को पहले देखते हैं। इसका बेसिक बातें, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ना, क्या अप्रोच होना चाहिए, ये सारी चीज़ें को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इससे पहले जो मैं आपको क्लास दिया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका विपरीत क्रम और सीधा क्रम दोनों मैं आपको बहुत कायदे से थ्योरी वाला क्लास उसका दिया हूँ, है ना, क्योंकि उसी का यहाँ पे यूज होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे एक बार, ठीक है। प्रथम अर्धांश क्या होता है, द्वितीय अर्धांश क्या होता है, मैं बहुत कायदे से, ना, प्रथम अर्धांश क्या होता है, द्वितीय अर्धांश क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बहुत कायदे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नहीं वो वीडियो देखे हैं इससे पहले वाला क्लास, कहने का मतलब जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए कोडिंग रिकॉर्डिंग का पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए, जानना जरूरी है। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे। और आप सबको पता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ही वीडियो में सारे टाइप भी, सारे कंसेप्ट भी और क्लियर कर ले, है ना। जो बड़ा टॉपिक होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो में लेके जाता हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कह क्या रहा है, जरा सा देखिएगा, क्योंकि मैं दोबारा कह रहा हूँ, कोडिंग रिकॉर्डिंग को हिंदी में जो कहते हैं हम लोग सांकेतिक भाषा, नाम से ही पता चल रहा होगा, ये सांकेतिक भाषा से संबंधित क्वेश्चन होगा। सांकेतिक भाषा क्या होता है सर, क्वेश्चन आ रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी एक एक करके हम लोग समझ लेंगे। तो कह रहा है इसके बारे में, कोडिंग रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा जो है डेफिनेशन समझ लीजिए। तो कह रहा है कि सांकेतिक भाषा, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं भाई, कोडिंग रिकॉर्डिंग। तो कह रहा है कि सांकेतिक भाषा में कुछ अक्षर दिए रहते हैं तथा वे अपने वास्तविक मान को न प्रदर्शित करते हुए कुछ अन्य कोड को प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया? नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी बहुत सारे जो है टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उदाहरण के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे सीधे तौर पे कह रहा है कि भाई मान लो कि यहाँ पे आपको बोल देगा कि भाई ए का कोड जो है डी है या फिर 2 है, कुछ भी दे देगा। बी का कोड कुछ भी देगा, है ना, मान लो कि यहाँ पे जो है 5 दे देगा। आर का कोड ये देगा, तो अब पूछ देगा यहाँ से क्वेश्चन। ये कैसे पूछेगा अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ना, एक एक करके एकदम साधारण शब्दों में हम लोग जो है साधारण शब्दों में सब कुछ को समझने वाले हैं। ठीक है, तो दोबारा सुनिए। कह रहा है कि सांकेतिक भाषा में कुछ जो है अक्षर मतलब कि लेटर दिए रहते हैं तथा वे अपने वास्तविक मान को न प्रदर्शित करते हुए कुछ अन्य कोड को प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल, कह रहा है कि सांकेतिक भाषा अलग अलग नियम की बनी होती है, इसका जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। वो कौन कौन सा पैटर्न होगा, मैं सारे पैटर्न बता दूंगा। ठीक है, कह रहा है कि प्रतियोगियों को उन नियमों को जो है जानकारी करके सही भाषा को सांकेतिक भाषा तथा सांकेतिक भाषा को सही भाषा में बदलना होता है, कन्वर्ट करना होता है। मुझे पता है कि कुछ लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आगे समझ जाएंगे, है ना। ये इसका डेफिनेशन है। यहाँ से सीधे तौर पे कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे कह रहे कि सांकेतिक भाषा को, इस लाइन को एक बार और देख लीजिए। कह रहे कि सांकेतिक भाषा को अलग अलग नियम, सांकेतिक भाषा अलग अलग नियम की जो है बनी होती है। प्रतियोगियों को जो है उन नियमों की जानकारी करके सही भाषा को सांकेतिक भाषा तथा सांकेतिक भाषा को सही भाषा में बदलना होता है। बेसिक बातें है। सांकेतिक भाषा के प्रश्न सामान्यतः जो है अंग्रेजी वर्णमाला, देखो इस लाइन को पकड़िए, अंग्रेजी वर्णमाला तथा संख्याओं पर आधारित होते हैं। प्रश्न में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं साधारणतः अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के जो है यहाँ पे क्रमांकिक मान से संबंधित है। ये समझ में आया? अभी समझ में आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दें, जैसे इसका जो क्रम है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, है ना, एक्स, वाई, जेड, है ना। इसका जो क्रम है, जैसे ए का क्रम 1 है, बी का क्रम 2 है, सी का क्रम 3 है, डी का क्रम 4 है ना, एक्स का क्रम 24 है, वाई का क्रम 25 है और जेड का क्रम 26 है। तो ये इसका जो है सीधा क्रम भी, दोबारा क्रम सीधा क्रम भी और उल्टा क्रम भी आपको क्या करना है, याद करना है ना। और मैं इसका ट्रिक भी बताया हूँ कैसे आपको याद करना है, तो पिछले वाला क्लास नहीं देखें, जाके एक एक करके सभी को देखिए। अब यहाँ पे कुछ जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं। कह रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का क्रमांकिक मान जो है उस पर आधारित क्वेश्चन आता है। अगला आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के किसी अक्षर का विपरीत अक्षर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। आगे करें कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन, है ना,
वोवेल और कंसोनेंट से संबंधित क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे आप देख लीजिए, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को जो है व्यवस्थित करना इत्यादि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, हालांकि ये चीज़ें आपको बहुत कायदे से समझ में आया भी है। अंग्रेजी वर्णमाला का जो है ये क्रम है, जैसे ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का जो है 13, है ना। सेम कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, जेड का 6, यहाँ पे एन का 14, ओ का 15, पी का जो है यहाँ पे 16 होता है, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का जो है यहाँ पे 21 होता है ना, भी का 22 होता है, डब्ल्यू का 23 होते हैं, एक्स का 24 और वाई का 25, जेड का 26। ये अंग्रेजी वर्णमाला का जो है यहाँ पे क्रम है ना। विपरीत क्रम आराम से आप निकाल सकते हैं, विपरीत क्रम निकालने का तरीका भी मैं बताया हूँ, सारी चीज़ें। तो मैं एक ही चीज़ को यहाँ पे बार बार नहीं बताऊँगा, है ना। मेरा मोटिव है कि भाई इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सेम पीडीएफ अब हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये तो कुछ बेसिक बातें था जो कि आपको जानना जरूरी है और समझ भी गए होंगे, नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ताकि जब मैं पीडीएफ दूंगा तो आपको साफ सुथरा पीडीएफ मिले। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे जो है आ जाते हैं। पहला टाइप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको कायदे से दिख सके सारी चीज़ें। पहला टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है। कह रहा है कि अग्रगामी क्रम पद्धति पर आधारित जो है क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, करें कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैंगो को क्या लिखा जाता है ना, MANGO को जो है NBOHP लिखा जाता है। तो कह रहे कि उसी सांकेतिक भाषा में आपको इसको लिखना है। तो देखो भाई, ये पैटर्न जो पकड़ा जाएगा, तो ये पैटर्न भी आराम से आप जो है पकड़ सकते हैं। दोबारा सुनिए, जब आप यहाँ पे पकड़ लेंगे कि भाई यहाँ पे कौन सा तरीका अप्लाई हुआ है, तो आराम से क्वेश्चन को टिक कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो टाइप ही है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मतलब कि अग्रगामी क्रम पद्धति। इसका मतलब ये होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का है, यहाँ पे जो लेटर है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे M है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं M से आगे वाला संख्या होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे A है, तो A के आगे वाला संख्या में कर रहा हूँ, लेटर होगा। जैसे यहाँ पे N है, तो N के जो है आगे वाला लेटर होगा, है ना। यहाँ पे फिर G है, तो उनके आगे, क्योंकि अग्रगामी बोल रहा है तो उसके जस्ट आगे वाला भी हो सकता है, 2-3 लेटर छोड़ के भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो आइए इसका पैटर्न को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा क्या कि भाई MA, है ना, इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ ताकि M है, A है, N है, G है और O है। तो बस देखो यहाँ पे N जाने में हमें जो है प्लस का 1 जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब M से प्लस 1 जा रहा है, तो हमें ये मिल रहा है, बिल्कुल सही है। अब A से B जाने में यहाँ पे B जाना पड़ेगा भाई, है ना, B जाना पड़ेगा, तो प्लस का 1 यहाँ भी आगे जाना पड़ रहा है। फिर N है, तो प्लस का 1 जाएंगे, तो यहाँ पे O आ जाएगा, N के बाद O आता है, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लस का 1 जाऊँगा, तो क्या आ जाएगा, G है तो H आ जाएगा, है ना। तो मतलब कि प्लस का 1 इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर मैं प्लस का 1 बढ़ूंगा तो O के बाद P आ जाएगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे सेम पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ JA, यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको लिख रहा हूँ JACKFRO है, T है। तो भाई सबका प्लस 1 कर लो, है ना। यहाँ पे प्लस का 1 कर लो, फिर यहाँ पे भी प्लस का 1 कर लो, यहाँ पे भी क्या करना है, आपको प्लस का 1 कर लेना है, यहाँ भी आपको प्लस का 1 कर लेना है, यहाँ भी आपको जो है प्लस का 1 कर लेना है। चूँकि यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ भी प्लस का 1 हो रहा है और यहाँ भी प्लस का 1 हो रहा है। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे सर अगर हम इसमें जो जोड़ते हैं, जे में प्लस का 1 करते हैं, यहाँ पे प्लस का 1 कर लीजिए जे में, ठीक है, यहाँ पे प्लस का 1 कर लीजिए। तो हम लोग प्लस का 1 करेंगे तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे जे है तो यहाँ पे के हो जाएगा, है ना। उसके बाद ए है तो प्लस का 1 करेंगे तो यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे सी है प्लस 1 करेंगे तो डी हो जाएगा, के है फिर से प्लस का 1 करेंगे तो के 11 पाता यहाँ पे एल हो जाएगा, के बाद एल आता है। एफ है प्लस का 1 किया तो कितना होगा भाई, मतलब कि एफ का अगला लेटर कौन सा होगा, तो आप सबको पता है 6 पे आता है ये, तो जी 7 पे आता है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, जी हो जाएगा। आर 18 पे आता है, प्लस का 1 करेंगे तो ये 19 पे आ जाएगा, एस 19 पे आता है। ओ है भाई, तो ओ 15 पे आता है, तो जाहिर सी बात है 1 करेंगे तो पी यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे वो है ओ है तो यहाँ भी पी हो जाएगा।
टी 20 पे आता है, प्लस का 1 करेंगे तो यहाँ पे यू हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो भाई बहुत आसान है ना। हालांकि हम लोग जो है सारे टाइप को एक एक करके देखने वाले हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, देख लीजिए KBD, यहाँ पे देख लीजिएगा KBDLGSLGSPPU, इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर करते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। चलिए अब दूसरा टाइप को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। टाइप नंबर दूसरा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है पश्चगामी क्रम पर जो आधारित क्वेश्चन होता है, आप देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब जो है ये कह रहा है कि इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का जो उसके पीछे वाला लेटर होगा। कहने का मतलब जैसे क्वेश्चन को समझे, है ना, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा होगा पश्चगामी। तो यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे उदाहरण के तौर पे क्वेश्चन को देखिए, करें कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में TAMPLE है ना, TAMPLE टेम्पल को जो है DKOLZS कहते हैं, मतलब कि लिखा जाता है। तो कह रहे कि उसी सांकेतिक भाषा में क्या कह रहा है भाई, कि उसी सांकेतिक भाषा में MAJOR को क्या लिखा जाएगा। क्योंकि आपने तो अभी चूंकि सारे टाइप देख रहे हैं, तो आपको यहाँ से ये पता लगा कि इसका मतलब ये है कि जब कोडिंग डिकोडिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, अभी तो बेसिक क्लास से हम लोग सारे टाइप को कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये सारे चीज़ें माइंड में रख के सॉल्व करना होता है जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे। और ये कब आपके अंदर आएगा, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारे टाइप को अच्छे से पढ़ेंगे, तभी जो है आप वहाँ पे दिमाग लगा पाएंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे चूँकि ये पश्चगामी कह रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके जो है पिछला लेटर आपको से क्या करना है भाई, कंपेयर करना है, यही कह रहा है ना। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिख लेता हूँ, है ना। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे और बता देता हूँ, जैसे ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट में नंबरिंग कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई टी का जो क्रम है वो 20 है ना, ए का 1 है, एम का 13 है, पी का कितना है 15 है, और एल का 12 है ना, एल का 12 है और ई का 5 है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डी का 4 है, के का 11 है, ओ का जो है यहाँ पे 15 है, एल का 12 है, जेड का 26 है और एस का 19 है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे 4 से 5 हो रहा है, 11 से 12 हो रहा है ना। ओ है भाई, ओ ये पी जो है 16 पे आता है ना, ये ओ है, ओ 15 पे आता है, देखो 15 से 16 हो रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे जो है ना, इसके लास्ट वाला पहला जो यहाँ पे दिया गया है, ये जो ग्रुप पहला जो ग्रुप दिया है आप देख सकते हैं ये वाला, तो उसके लास्ट वाला और दूसरा ग्रुप के शुरू वाला से कंपेयर करना है, देखने से पता चल रहा होगा। तो ये कैसे आपके दिमाग में आएगा एग्जाम हॉल में, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये लेटर आपको याद रहेगा, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम याद रहेगा तब। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा फास्ट में ये लिख लेना है ना, क्योंकि एग्जाम हॉल में लिखना नहीं होता है। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपको मैं पीडीएफ दूंगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम हॉल में ये पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना होता है और मतलब करके पैटर्न आप पकड़ लिए तो वहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। कैसे करना है देखो, जैसे यहाँ पे मैं बोल दिया हूँ भाई, ये तो हमें पैटर्न पता चल गया कि भाई 1 का माइनस हो रहा है, तो क्या करना है, सब में 1 का माइनस करते जाना है ना। और यहाँ से करना है, क्योंकि आपको ये भी पता चला है इस वाले क्वेश्चन में कि ये जो पहला जो समूह था, ग्रुप था उसका और दूसरा ग्रुप का, तो पहला ग्रुप का जो है ये लास्ट वाला संख्या और दूसरा ग्रुप के पहले वाला संख्या से कंपेयर हुआ है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पे ये माइनस का एक हुआ है, आप देखेंगे ऐसे करके, तो ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चीज़ों को एक छूट गया क्या, यहाँ पे एक छूट गया, ऐसे करके कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ से ऐसे 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 कंपेयर हुआ है, ठीक है, ऐसे करके कंपेयर हुआ है ऐसे, और माइनस का 1 हो रहा है। तो आपको इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। चलो भाई अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लिख लूँगा, जब मैं लिखूँगा तो चूँकि हमें तो पैटर्न पता चल गया, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ TAMPLE लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, चूँकि आप सबको पैटर्न पता चल गया है, तो उसके लास्ट वाला से लिखना शुरू कर देना है ना, उसके लास्ट वाला से। तो क्या लिखूंगा भाई, यहाँ पे एस लिखूंगा, उसके बाद यहाँ पे जेड लिखूंगा, है ना, क्योंकि माइनस का 1 है, माइनस का 1 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है, यहाँ भी माइनस का 1 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है, और यहाँ भी माइनस का 1 हो रहा है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर लो, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, ऐसे लिख लो। जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ TAMPLE और उसके सामने लिख लो यहाँ पे DKOL, है ना, ZS। अब देखो ऐसे कंपेयर करो, ऐसे करके ये माइनस का 1 हुआ है,
अब देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये माइनस का 1 हो रहा है, यहाँ पे भी कर लो भाई, माइनस का 1 हो रहा है, यहाँ पे भी कर लो, माइनस का 1 हो रहा है, यहाँ पे भी कर लो, ये भी माइनस का 1 हो रहा है, या फिर यहाँ पे भी कर लो। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी माइनस का 1 हो रहा है ना। तो अब वही पैटर्न आगे भी अप्लाई होगा। कौन सा पैटर्न? तो आप कहेंगे सर ये वाला, तो चलो लिख लो इसको यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है, मैं लिख लेता हूँ, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या है, MAJOR। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ MAJOR, है ना। अब उसके बाद क्या करना है, फिर से वही कंडीशन, माइनस का 1 करो, तो आर में से अगर -1 करते हैं तो क्यू आ जाएगा, 17 नंबर पे क्यू आता है ना, तो यहाँ पे क्यू लिख लूँगा, माइनस का 1 है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चलो यहाँ पे कलर मैं दूसरा लेता हूँ ताकि आपको ये PDF जो मिल रहे तो लगे कि हाँ यार, हाँ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माइनस का 1 कर लूँगा, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा, है ना। अब फिर से क्या करूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस का 1 कर लूँगा, तो ओ में से 15 पे आता है वो, और 15 पे आता है, और एक और माइनस कर लेते आप है, तो 14 पे आ जाएगा। तो 14 नंबर पे क्या आता है, n आता है, तो n लिख लूँगा, है ना। ये तरीका आपके अंदर तभी डेवलप होगा जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तब हो जाएगा। चलो जे, चूँकि माइनस का 1 यहाँ पे भी करना है, तो जे 10 पे आता है और माइनस का 1 करिएगा तो आपके सामने क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आई आ जाएगा, 9 नंबर पे आई आता है ना। उसके बाद यहाँ पे ए है, अब यहीं पे लोग गलती करेंगे, नहीं गलती नहीं करना है, देखो यहाँ पे ए है, ठीक है, एक मिनट मैं सही से बना लेता हूँ। देखो भाई ए है, अभी मैं थोड़ा सा स्लो से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी -1 करना है, तो स्लो से इसलिए चल रहा हूँ ताकि अभी आप सीख सके। जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कहने का मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन को बनाएंगे तो फास्ट में बनाएंगे, ठीक है। एक वीडियो और आएगा कोडिंग डिकोडिंग का। तो अब ए में से जो है -1 करिएगा, तो ए में से -1 होगा तो आपको पीछे जाना है ना, ए में से पीछे जाना है, तो मतलब कि ये जेड पे जाना है। ऐसे चीज़ों को ध्यान रखना है, गलती मत करिएगा, यहीं पे लोग गलती करते हैं। तो एक में से -1 करेंगे तो यहाँ पे जेड होगा, ठीक है। अब एम है, तो एम में से भी -1 करना है भाई, है ना। एम में से भी क्या करना है, माइनस का 1 करना है, माइनस का 1 करना है, तो क्या हो जाएगा भाई आंसर। तो आप ये सर एम आता है 13 पे, आप माइनस का 1 करेंगे तो एल आ जाएगा, 12 नंबर वाला आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पे QNIZL, QNIZL, है ना। तो आंसर क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान है यार चीज़ों को करना, हाँ, लेकिन चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी आपको जो है, तभी आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सही कर पाएंगे अच्छे से। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला जो टाइप है, टाइप नंबर 3 कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है अभी जो आप करने जा रहे हैं भाई, ऐसे भी हो सकते हैं कि विपरीत अक्षर का क्रम आपको दे के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मैं लिख दिया हूँ, तब आराम से आप कर लेंगे क्वेश्चन पे, क्योंकि एग्जाम हॉल में ये चीज़ नहीं लिखा रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में CYCLE को जो है XO भी लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में, उसी कोड में जो है, सांकेतिक भाषा का मतलब होता है कोड में, क्या कह रहा है कि भाई DONATE को क्या लिखा जाएगा, है ना। देखो भाई कोई जरूरी नहीं है कि डोनेट का स्पेलिंग सही ही हो, गलत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो भाई आपको यहाँ पे ये पढ़ना है, यहाँ पे स्पेलिंग से मतलब नहीं होता है, यहाँ पे आपको ये पकड़ना होता है कि भाई जो पहले वाले समूह पे जो पैटर्न है ना अप्लाई हो रहा है, वही चीज़ें, वही सेम पैटर्न यहाँ पे हमें अप्लाई करके क्वेश्चन को सही करना है, बस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, क्योंकि हम तो स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए कि विपरीत अक्षर के क्रम पद्धति पर जो है आधारित है, मतलब कि अपोजिट अंग्रेजी वर्णमाला का जो लेटर है उस पर आधारित क्वेश्चन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम आपको थोड़ा सा याद रखना है। मैं यहाँ पहला के लिख देता हूँ, है ना। अभी स्टार्टिंग में बता था ना, यहाँ पे विपरीत क्रम ये है, ये विपरीत क्रम ही है, आप जो आपको दिख रहा है, नहीं विपरीत क्रम ये वाला नहीं है, सॉरी, विपरीत क्रम, हाँ विपरीत क्रम तो है, M का N होता है यहाँ पे। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो भाई ABC, अच्छा अभी विपरीत क्रम निकालने का तरीका भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पहले लिख लेता हूँ। तो A यहाँ पे लिख देता हूँ, ABCDEFGHIJKLM, M का विपरीत होता है N। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, कलरफुल बना देता हूँ ताकि भाई आप लोग एक बार देखें। तो इसका जो है M का होता है विपरीत NOPQRSTUV
डब्लू एक्स वाई वाई और जेड, ये विपरीत क्रम है। विपरीत क्रम है, यहाँ पे चीज़ों को समझिए, ये विपरीत क्रम है एक दूसरे का, ठीक है भाई, ये विपरीत क्रम है। अब देखो और तरीका क्या हो सकता है विपरीत क्रम का, तो आपको क्या करना है, मैं ये चीज़ें पढ़ा दिया हूँ थ्योरी क्लास में, तो आपको क्या करना है, हमेशा 27 में से कितना घटाना है। तो मान लो कि भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 घटा लेंगे, क्योंकि ये बी का जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है वो 2 नंबर पर आता है, तो 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। तो 25 नंबर पे कौन आता है, वाई आता है, आपको पता होगा। तो देखो भाई क्या निकल के आ गया, इसका मतलब 27 में से उस लेटर का जो है क्रम को घटा देना है, तो उसका विपरीत क्रम आ जाता है। कहने का मतलब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ये पता करना है कि भाई जी का है ना, जी का विपरीत क्रम क्या है, तो मैं क्या करूँगा, 27 में से जी का क्रम क्या आता है, 7 आता है, तो 7 घटा दूंगा तो आप कहिएगा 20 प्राप्त होता है। और अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम में जो देखा जाए तो 20 नंबर पे कौन आता है, तो आप कहेंगे सर 20 नंबर पर टी आता है, तो इसका जो है विपरीत क्रम हमें मिल गया, है ना, अपोजिट लेटर मिल गया। अगर मुझे पता करना है कि भाई जे का क्या होगा, हमको पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम 27 में से क्या करेंगे, जे कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पर आता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 27 में से 10 को घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा भाई, यह जो है 27 में से 10 घटाऊंगा 17 हो जाएगा। तो 17 नंबर पर क्यों आता है, देखो यहाँ पे क्यों आपको दिख भी रहा होगा। तो ये भी तरीका है निकालने का, है ना, आराम से आप निकाल सकते हैं। तो 27 में से क्या करना है, उस लेटर का जो क्रम होता है उसको घटा दीजिएगा, उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगा तो उसका जो प्लेस होगा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, तो भाई जाहिर सी बात है वही संख्या उसका क्या होगा भाई, अपोजिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सी का क्या है भाई, सी का एक्स है ना, देखो भाई सी का एक्स होता है अपोजिट विपरीत क्रम। उसके बाद वाई का क्या होता है, बी होता है, देखो वाई का बी है ना, यहाँ पे वाई का बी है ना, या फिर बी का वाई है ना, तो आपको दिख रहा होगा। सी का फिर से एक्स, देखो तो सी का एक्स है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में देखा जाए। तो ओ का क्या होता है, तो आप कहिएगा सर ओ को यहाँ पे देखिए एल आता है ना, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि एल का ओ है या फिर ओ का एल है। तो विपरीत क्रम यहाँ पे अप्लाई हुआ है इस पैटर्न में, तो आपको क्या करना है, उसी को अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, आप कहिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना, चूँकि लिख देता हूँ यहीं पे, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ और लिखता हूँ क्या है भाई, सी छोटा में लिखता हूँ थोड़ा सा ताकि आ जाए, सी वाई सी एल ई है ना, तो इसका विपरीत क्रम है, चलो ऐसे लिख देता हूँ, सी वाई सी एल ई, है ना, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए विपरीत क्रम यूज हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, है ना, विपरीत अक्षर यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, विपरीत अक्षर। तो सी का विपरीत क्या होता है सर, तो आप कहिएगा सर एक्स होता है ना, सेम चीज़ है, अब बार बार मैं नहीं लिखूंगा। वाई का क्या होता है भाई, तो वाई का जो होता है वो होता है बी, आप देख लिया है। सी का फिर से क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स लिख दिया हूँ, ठीक है। एल का क्या होता है भाई, एल का होता है ओ, यहाँ पे देखो एल का ओ है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, तो यही चीज़ है, एल का ओ हो गया। ई का क्या होता है भाई, तो ई को यहाँ ई का दिखना होगा, अगर नहीं भी याद है तो आप हमेशा क्या करेंगे, 27 में से 5 को घटा लेंगे एकदम फास्ट में, है ना, तो 22 आएगा, 22 नंबर पर भी आ जाएगा, ऐसे भी याद रखते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि भाई आपको रटना ही है ना। तो मैं तरीका बता दिया हूँ, सारे तरीके, ये चीज़ें आपको एग्जाम हॉल में अप्लाई करने में बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो ई का क्या होगा, भी हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, भी हो जाएगा। तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी अप्लाई होगा, आगे भी वही चीज़ अप्लाई करना है आपको। तो चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, क्या लिख लूँगा, लिख लेता हूँ भाई क्या है, DONA है ना, TE लिखा हुआ है ना, डोनेट लिखा हुआ है। तो आप विपरीत क्रम यहाँ पे अप्लाई हुआ है, तो आप क्या करिएगा सर, यहाँ पे लिख दीजिए भाई विपरीत क्रम। चलो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, विपरीत अक्षर, ठीक है। तो डी का क्या होगा भाई, तो आप कहिएगा सर डब्लू होगा, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा डब्लू। ओ का क्या होगा, है ना, तो ओ कितने नंबर पर आता है, नहीं याद है तो कैसे कर सकते हो, 27 में से 15 घटाओगे, वो 15 नंबर पर आता है, देखो एल आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं एल लिख लूँगा। एन का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहिएगा सर एन का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बता सकते हो, एम हो जाएगा, है ना, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो मैं आपको बता, ए का क्या हो जाएगा भाई, ए का जेड होता है ना, बिल्कुल होता है ए का जेड, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, या फिर घटा भी सकते हैं। टी का कितना होता है, टी 20 पे आता है, तो अब कहिएगा सर 27 में से 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7 नंबर पे कौन आता है, तो देखो जी आता है, अभी मैं बताया हूँ ना, देखो तरीका को अप्लाई करिए, कोई जरूरी नहीं, देखो भाई कुछ लोग आपको रटवाते हैं इसको, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई रटने की जरूरत नहीं पड़ता है कुछ चीज़ें, है ना, आप तरीका को अप्लाई करिए,
ई का क्या आता है भाई 5 नंबर पे, तो 25 में से 5, 27 में से 5 घटाएंगे तो 22 पे, 22 पे कौन आता है, बी आता है। हाँ, इसका क्रम आपको याद रखना है, अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ इसे याद कर लीजिएगा। इसका जो है ई जो टी, इसका जो मैं टी वाई होगा, ये जो ट्रिक मैं बताया हूँ, जैसे आप सबको बताइए 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, वाई 15 पे, सॉरी जे होगा यहाँ पे, जे ओ 10 पे आता है, जे ओ आता है 15 पे, है ना, टी आता है 20 पे और वाई आता है 25 पे। तो ये याद रखिएगा, तो इसके बीच वाला अपने याद हो जाएगा। तरीका मैं बता दिया हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारी क्लासेज आप सीक्वेंस वाइज में देखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है क्वेश्चन को तो बनाएंगे सभी लोग एग्जाम हॉल में, लेकिन कम समय में कौन बनाता है ये सबसे बड़ी मायने रखता है, ठीक है, एग्जाम हॉल में। चलो भाई, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया हूँ, अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट में चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले टाइप पे। टाइप नंबर चौथा क्या कर रहा है, जरा सा देख लो भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। टाइप नंबर चौथा, क्रॉस अक्षर पद्धति पर आधारित क्वेश्चन भी आ सकता है। ये क्रॉस अक्षर क्या होता है सर, है ना, तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग समझ लेंगे। मतलब कि उल्टा अप्लाई होगा ना, एक दूसरे को अपोजिट, या फिर कह सकते क्रॉस होगा ऐसे करके, ठीक है। ये देखो, और ये सब मैं आपको सारे टाइप इसलिए अलग अलग करके करवा रहा हूँ ताकि एग्जाम हॉल में आप दिमाग को दौड़ा सके, है ना। चलो, कह रहे हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में HOUSE को जो है क्या लिखा जाता है, QJBGU लिखा जाता है, तो कह रहा है कि उसी सांकेतिक भाषा में जो है क्या है, FLITE को क्या लिखा जाएगा। तो जैसे ही इस तरह का जो क्वेश्चन आपको देखिएगा ना, तो मैं पुनः कह रहा हूँ, बस एक बार दिमाग में क्या चला लीजिएगा कि भाई इसका क्रम, ये हमें पता है कि 8 नंबर पे आता है, ये कितने नंबर पे आता है भाई, ये 8 पे आता है, वो कितने पे आता है, 15 पे आता है, यू कितने पे आता है, 21 पे आता है, एस 19 पे आता है, ई 5 पे आता है। हम क्या करेंगे, दोहरा लेंगे दोनों का, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो होगा वही यहाँ पे होगा, है ना, जो पैटर्न यहाँ पे अप्लाई होगा यही यहाँ पे करना है, यही तो मैं कह रहा हूँ बार बार। तो क्यू कितने पे आएगा, 17 पे आएगा, जे 10 पे आएगा, भी जो है 22 पे आएगा, जी जो है 7 पे आएगा, और यू जो है फिर से 22 पे आएगा। तो देखो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये क्रॉस देखने ही से पता लग रहा होगा, है ना, ये 8 से 10 है ना, ये 2 का जो है ये क्रॉस हो रहा है। ये कैसे करना है, देखो थोड़ा सा चीज़ों को समझो। मैं आपको पुनः कह रहा हूँ, रीजनिंग जो पढ़ा रहा हूँ एक बार देख लेना वीडियो, जो तरीका आप बता रहा हूँ उसको अप्लाई कर लेना, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन नहीं मिस होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा फास्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ, HOUSE, है ना, यही तो लिखा हुआ है। अब नीचे में क्या करूँगा, इसको लिख लूँगा, क्योंकि जब भी आपको क्रॉस वाला जो है पैटर्न दिखे तो आपको ऐसा ही कर लेना है फास्ट में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्यू लिख लेता हूँ, क्यू के बाद जे है, सामने सामने लिखना है ना, सामने सामने लिखना है। और लेटर जब भी आप लिखेंगे तो थोड़ा सा ऐसा लिखना है एग्जाम हॉल में भी, ताकि आपको चल सके। ऐसा नहीं कि भाई जी को जे लिख दिए और ई को अलग अलग दिखना हो गया, है ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यू को भी जैसे, भी को यू जैसे लिख देता है कुछ लोग, ऐसा नहीं करना है ना, आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे जी लिखता हूँ, चलो थोड़ा सा हटा के लिखता हूँ, क्या करूँगा, यहाँ पे क्यू लिखता हूँ, क्यू के बाद यहाँ पे जे लिखता हूँ, जे के बाद यहाँ पे भी लिखता हूँ, भी के बाद यहाँ पे जे लिखता हूँ, और यहाँ पे यू लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि ये आता है, इसका क्रम भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में बता दिया कि जैसे ये 8 पे आता है, ये 15 पे आता है, तो देखो ये जो है ना, ये 2 का जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है ना, +2 का, देखने से पता लग रहा होगा। तो मैं थोड़ा सा क्या करूँगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, देखो H से जो है, पहले वाला से H से जो है यहाँ पे जाने पे प्लस का क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है भाई, प्लस का 2 हो रहा है, दोनों कंडीशन में ना। O आता है 15 पे और Q आता है 17 पे, तो प्लस का 2 हो रहा है। एक बार मैं सही से लिख देता हूँ उसे, ठीक है, ताकि आपको इसे पतला कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे क्रॉसिंग में कर लिया हूँ, और ये प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। तो H से आप जे जाएंगे तो प्लस का जो 2 जाना पड़ेगा, और O से Q जाइएगा तो ऊपर भी प्लस का 2 जाना पड़ रहा है, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई करके देखिए, तो यहाँ भी और दोनों में, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस का 2 हो रहा है, और ये तो हमें पता चल गया। और यहाँ पे जो सामने वाला है ना, देखो U से भी जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस का 1 जा रहा है, यही पैटर्न बन गया। पैटर्न आपने पकड़ लिया, तो आगे भी क्या करना है, इन्हीं चीज़ों को अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, चलो भाई फाइल लिख लेता हूँ, क्या लिखूँगा, फ्लाइट है, F क्या ना, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ FLIGE, है ना। अब इसका मतलब क्या करना है भाई, ऐसे भी लिखना, ऐसे क्रॉस करना है, ऐसे क्रॉस करना है ना, क्रॉस वाला पैटर्न पकड़ा गया, प्लस का 2 करना है, यहाँ पे क्या करना है, प्लस का 1 करना है। एक मिनट मैं इसे कलर चेंज करके देता हूँ,
चलो भाई, हाँ ऐसे प्लस का 2, यहाँ पे क्या करना भाई, एक मिनट, प्लस का 1 और फिर से यहाँ पे क्रॉस करना है ना आपको, प्लस का 2। तो हम क्या करेंगे, एल में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, एल 12 पे आता है, 2 जोड़ेंगे 14 होगा, 14 पे एन आता है तो एन यहाँ पे लिख लूँगा। एफ 6 पे आता है, 2 जोड़ेंगे तो 8, तो एच जो है 8 नंबर पे आता है, ठीक है। आई आता है 9 पे और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 10 पे जी आ जाएगा, तो जे लिख लूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ई आता है कितने नंबर पे, तो 5 पे 2 जोड़ूंगा तो 7 होगा, तो जी आता है 7 नंबर पे। टी आता है 20 पे, 2 जोड़ूंगा तो 22 हो जाएगा, भी आ जाएगा 22 पे। तो यही तो आंसर हो गया ना भाई आपका, यही तो आपका आंसर हो गया, बस काम खत्म। देखें तो तरीका को अप्लाई करना है, देख लीजिए जो चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है, NH KGV NH। अच्छा ये ऑप्शन देख लेते कौन सा, बी नहीं है भाई, सी होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला सी वाला अप्लाई होगा ना, सी आंसर होगा इसका। NHJGB NHJGB ये आंसर हो जाएगा। चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 5 देख लेते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि मिश्रित पद्धति पर आधारित जो है क्वेश्चन भी आता है ना। अगला टाइप आप देख सकते हैं, तो ये देखते हैं कैसे होगा। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे ये अप्लाई करूँगा कि भाई हो क्या रहा है। थोड़ा सा आप क्या करिएगा, जब क्वेश्चन मैं अभी तो हालांकि मैं बता दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है एग्जाम हॉल में। क्या हमें क्या करना है, एकदम फास्ट में हमें ये पता करने के, जैसे भी आता है 22 पे तो 22 लिख लूँगा, आई आता है 9 पे, बी आता है 2 पे, जी आता है कितने पे 7 पे, वाई आता है कितने पे, तो आप कहिएगा सर ये आता है YZ 25 पे आता है, ओ आता है 15 पे, आर आता है यहाँ पे 18 पे, ठीक है। अब अगला वाला, चूंकि यहाँ पे जो पैटर्न अप्लाई होगा वही पैटर्न यहाँ पे अप्लाई होगा, है ना, ये तो कंडीशन है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या होगा, 24 मैं लिख लूँगा, और यहाँ पे क्या करूँगा, जी 7 पे आता है, डी 4 पे आता है। देखो देखने से कहीं ना कहीं पता चल रहा होगा कि प्लस का 2 और माइनस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 और माइनस का 2 हो रहा है, देखने से आपको पता चल रहा होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखो भाई बहुत स्लो से चलूंगा तो फिर वही कहानी हो जाएगा, तो दूसरे लोग पढ़ाते हैं 4-4 महीना रीजनिंग, उतना टाइम लग जाएगा। मेरा मोटिव है कि आपको जो है हार्डली 40 वीडियो में पूरा रीजनिंग कंप्लीट करवा दूँ, है ना, बिल्कुल मैं करवा भी दूंगा, ठीक है। और बहुत अच्छा रीजनिंग आपका हो भी जाएगा और एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होगा, है ना। प्रैक्टिस बाकी हम लोग बाद में करेंगे, थ्योरी के लिए मैं बता रहा हूँ 35 से 40 वीडियो मैं दूंगा, यही मेरा मोटिव है, जिसमें आपका पूरा रीजनिंग, या फिर हो सकता है कि 40 से ज़्यादा तो नहीं दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं। तो चूँकि पैटर्न आपको पता चल गया है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, और ये जो कि मैं PDF आपको दूंगा रिवीजन के लिए भी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ भाई, क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ भी, है ना, भी है ना, यहाँ पे देखो भाई, इसी को लिखता हूँ, इसी को लिख रहा हूँ अभी। भी है, आई है, बी है, जी है, वाई है, ओ है ना, आर है। देखो कोई भी डाउट रहता है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अगला लिखेंगे यहाँ पे एक्स को, एक्स है, ये वाला लिखेंगे, अब एक्स है, उसके सामने जी लिखेंगे, ठीक है। जी को थोड़ा सा सही लिख लेता हूँ। बी के सामने क्या लिखूंगा, डी लिखूंगा, जी के सामने ई लिखता हूँ, वाई के सामने ए लिखता हूँ भाई, ठीक है। ओ के सामने मैं क्या लिखूंगा, तो एम लिखता हूँ, और आर के सामने ई अच्छा, ओ के सामने एम और आर के सामने टी, यही है ना, देखो इसी का है, यही है। जी एक्स जी डी ई ए एम टी, है ना, बस। अब यहाँ पे हुआ क्या है, थोड़ा सा पकड़िए चीज़ों को। तो चूंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि देखो ये जो पैटर्न हमें पता चला है वो प्लस का 2 और माइनस का 2, प्लस का 2 हो रहा है और माइनस का 2 हो रहा है। तो पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको देखने से पता चल होगा ये प्लस का 2 हो रहा है, उसके बाद में यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है। देखो ना, बी से प्लस का 2 जाएंगे तब एक्स होगा, आई से माइनस का 2 आएंगे तब जी होगा, फिर क्या करेंगे, बी में प्लस का 2 हुआ है तब डी होगा, फिर से यहाँ पे प्लस का 2 हुआ है जी में, है ना। एक मिनट, यहाँ पे माइनस का हुआ है भाई, है ना, जी में माइनस का 2 हुआ है, क्योंकि देखने से पता लग रहा होगा, ये माइनस का 2 हुआ है, फिर यहाँ पे प्लस का जो है क्या हुआ है, ये 2 हुआ है। तो देखो वाई में क्या किया, प्लस का 2 जोड़ेंगे, वाई है जेड है, तो प्लस का वाई में प्लस का एक इसमें जोड़ेंगे, ये जेड है ना, जेड है, तो चूंकि जेड हो जाएगा, एक जोड़ेंगे वाई में तो 26 हो जाएगा, तो जेड हो जाएगा। उसके बाद ए से शुरू होगा, तो इसलिए यहाँ पे ए लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है माइनस का 2 हुआ है ना, और यहाँ पे प्लस का 2 हुआ है ना, यह पैटर्न अप्लाई हुआ है। तो वही चीज़ें आगे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ एच, एक मिनट,
है ना। क्या लिखूँगा भाई, यहाँ पे लिखूँगा H है, E है, L है ना, M है, A है, इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, MATE है, MATE है ना, HELMATE में। तो क्या करूँगा भाई, यहाँ पे वही कंडीशन अप्लाई कर लो, प्लस का 2 माइनस का 2, तो एकदम फास्ट में करना है, प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 कर लो, माइनस का 2 कर लो और प्लस का 2 कर लो, बस अब लिख लो। तो H 8 पे आता है, 2 जोड़िएगा तो 10 पे आ जाएगा। E 5 पे आता है, माइनस का 2 करिएगा तो कितना आएगा, तो कहिएगा सर 5 में से 2 करेंगे तो 3 बचेगा, 3 में तो C आ जाएगा यहाँ पे। L 12 पे आता है, 2 करिएगा तो 14 होगा, तो N आता है। M में से 2 करिएगा, माइनस 13 में से 2 तो 11 पे कौन आता है, K आता है। A में से माइनस 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो चूंकि A से Z और Y आ जाएगा यहाँ पे, है ना। बस यही तो कहानी हो रहा है, बहुत आसान है। यहीं पे क्या करते हैं, कई बार लोग गलत कर बैठते हैं, आपको नहीं मैं गलत करने दूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। अच्छा, ये माइनस का 2 नहीं है भाई साहब, 1 मिनट, ये में प्लस का 2 हो रहा है तो यहाँ पे C होगा। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, कई बार क्या होता है ना कि मैं आपको लगातार करवा रहा हूँ ना, तो क्योंकि इधर उधर की बात यहाँ पे हो नहीं रहा है, टू द पॉइंट हम लोग फोकस कर रहे हैं स्टडी पे, है ना, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। अब T में से 2 करो तो 20 पे आता है T, या 2 माइनस करिएगा तो 18 नंबर पे आ रहा है, तो 8 हो जाएगा। फिर होगा 5 E आता है, 5 पे 2 जोड़िएगा तो इसमें 7 हो जाएगा, तो 7 पे G आ जाएगा, तो ये तो आंसर हो जाएगा JCNKCRG, है ना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, तो देख लीजिए, जो ऑप्शन में है बी ऑप्शन में वही चीज़ है, JCNK है ना, CRG, इसका मतलब ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि वर्णमाला के स्वर एवं व्यंजन पर आधारित भी क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं भाई, सारे टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। जब एक बार थ्योरी क्लास अच्छे से कर लीजिएगा ना, तो बोनाफाइड आप बन जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि यदि सांकेतिक भाषा में ये जो है UNIFORM यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पेलिंग सही हो, बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे स्पेलिंग सही हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको मतलब कि UNIFORM को क्या लिखा जाता है, तो उसको लिखा जाता है AOOGUSN लिखा जाता है। तो कह रहे कि उसी सांकेतिक भाषा में ऑरेंज को मतलब कि ORANGE को क्या लिखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जो पैटर्न यहाँ पे बनेगा वही पैटर्न यहाँ पे बनेगा, यही तो मैं आपको अभी तक सिखाते आया हूँ, है ना। चलो भाई, करते हैं क्वेश्चन को एकदम उम्दा तरीके से, कैसे पैटर्न बन रहा है। ये टाइप 6 है और यहाँ पे स्वर और व्यंजन पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। आसान है, बहुत ही आसान है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिक्स है, स्वर और व्यंजन दोनों मिक्स है। जब स्वर और व्यंजन पर आधारित क्वेश्चन आता है तो क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे स्वर देगा, मान लो कि ये स्वर है, तो है ना, स्वर और व्यंजन आपको पता होना चाहिए भाई। स्वर कितना है भाई, स्वर की संख्या भाई 5 है ना। वोवेल कितना है, 5 वोवेल है। और व्यंजन कितना है ना, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये सब मैं बेसिक बातें पढ़ा चुका हूँ। व्यंजन बाकी जो बच्चा है, टोटल 21 व्यंजन होगा। तो स्वर में क्या होगा, AEIOU, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला का जो टोटल कितने लेटर, 26 लेटर है। 26 लेटर में स्वर की संख्या कितना है, 5 है, और व्यंजन कितना है, इसे मैं पढ़ा चुका हूँ। ये मैं बार बार करूँगी, अगर नहीं पढ़े हैं जाके तो देख लेना, मैं थ्योरी वाला क्लास दिया हूँ। ठीक है, तो जब मिक्स क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा कि जो जैसे पहला जो स्वर होगा उसके अगले वाले व्यंजन से भी यहाँ पे कई बार क्या होगा कि कोड किया जाएगा, या फिर कई बार क्या होगा, स्वर को जो है उसके अगले वाले या पिछले वाले स्वर से कोड किया जाता है। तो ये दिमाग आपको चलाना है। इसमें कैसे हुआ है थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई, U है N, ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, UNIFORM, है ना, एन लिख लिया ना सब, देखो UNIFORM, ऐसे भी छूटना नहीं चाहिए ना, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें देखो क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो
क्या हो अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होता है ना, वॉवेल जो होता है भाई, उसमें ए ई आई ओ यू होता है। तो देखो भाई ये क्या किया है, यू को ए से कन्वर्ट किया है, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यू को, ये पैटर्न तो पता चल गया, यू को जो है ए को कन्वर्ट किया, मतलब कि जो है उसके बाद वाले से, है ना। जैसे अगर अगला लेटर भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ आई का, तो आई का जो है अगला जो है आई के बाद अगला जो स्वर आएगा, मतलब ववेल आएगा, कौन आएगा, तो आई के बाद ए ई आई ओ, आई के बाद ओ आएगा। तो देखो भाई आई का जो वो बदलाव किया है ओ से किया है ना। अभी मैं दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ओ के बाद कौन सा आएगा, तो ओ के बाद यू आता है, तो यू को जो है यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना, उससे कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब ये तो है नहीं, तो अभी मैं पहले क्या किया हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला का जो वॉवेल था, मतलब कि स्वर था, उसको मैं क्या किया हूँ, बदला हूँ उसके अगले वाला से। अब यहाँ पे व्यंजन में क्या किया है, बाकी जो है 21 व्यंजन, जैसे एन व्यंजन है ना, तो उसको क्या किया है, एन में क्या हुआ है कि भाई एन के बाद क्या आएगा, एन ओ आएगा, तो मतलब कि उसके अगले वाले व्यंजन से क्या किया है, यहाँ पे बदला है। एफ भी व्यंजन है, तो एफ में प्लस का एक किया है ना, तो क्या हुआ है भाई तो आप कहेगा सर जी होगा, है ना, चूँकि उसके अगले वाले लेटर से या फिर अक्षर से बदला है। आर भी व्यंजन है, तो उसके अगले वाले से बदला है, तो आर के बाद कौन आएगा, तो आप कहेगा सर आर के बाद आता है एस। और एम के बाद क्या आता है, तो आप कहेगा सर एम के बाद आता है यहाँ पे क्या आता है भाई, एम के बाद एन आता है ना। तो देखो हो गया ना, ए डबल ओ जी यू एस एन, देखो ए डबल ओ जी यू एस एन, ये दो है। तो यहाँ पे एक बार नोट में लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा नोट में लिख देता हूँ, ठीक है। चूँकि क्वेश्चन तो आप बनाइए लेंगे, चलो पहले क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो सेम चीज़ें अप्लाई यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे लिख देता ओ, सटा के लिखता हूँ, स्पेस का थोड़ा सा कमी है, ओ आर ए एन जे ए, ऑरेंज मैंने लिख लिया, ठीक है। पहले मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा फास्ट में भी, अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो अब ध्यान रखिए, ये क्रम आपको ए जो ए ई आई ओ यू है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में देखा जाए तो 5 क्या है भाई, आप कहिएगा सर वोवेल है, स्वर जो है 5 है, और 21 व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है 21, है ना। तो अब देखो इसका अगला वाला क्या होगा, यू होगा, अगला वोवेल क्या होगा, यू, ओ के बाद यू आएगा, तो यहाँ पे यू से कन्वर्ट हुआ, चूँकि आपने देख लिया यहाँ पे यही पैटर्न अप्लाई हुआ है, ठीक है। उसके बाद आर तो है नहीं, वोवेल स्वर तो है नहीं, अब ए है, तो ए के बाद ए ई होगा, क्योंकि अगले वाले से बदला आ जा रहा है। अब फिर ये ई क्या होगा, ई के बाद कौन आएगा, आया आएगा, तो ये अगले वाला से बदला जा रहा है, ठीक है। अब इसे भी क्या करिए, बदल लीजिए, कॉन्सोनेंट को भी उसके अगले वाले लेटर से बदला है, तो आर के बाद कौन आएगा, तो एस आएगा, एन के बाद एम आएगा, है ना, और जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा, जी एच आ जाएगा। अभी मैं नोट में लिख दूंगा यहाँ पे हुआ क्या है, तो आंसर देख लीजिए भाई कौन सा हुआ है। तो देखो भाई यू एस ई एम, कहीं पे गलत नहीं हुआ है, जी एन के बाद यार ओ आता है ना भाई, एन के बाद ओ आता है, तो ई एस क्या, यू एस ई ओ एच आई, है ना, ये आई है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ आई है, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या है, नोट लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लेता हूँ नोट में, नोट का जो कलर मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, चलो ठीक है। नोट में लिख लीजिएगा, यहाँ पे दिए गए शब्द में, यहाँ पे लिख लीजिए दिए गए शब्द में स्वर अक्षर को स्वर अक्षर को अगले स्वर अक्षर में, अगले स्वर अक्षर में, मतलब लेटर में, एवं व्यंजन अक्षर को व्यंजन अक्षर को अगले है ना, अगले व्यंजन अक्षर में, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, अक्षर में कोड किया गया है ना, में कोड, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कोड किया गया है, कोड किया गया है, बस यही तो हुआ अप्लाई। तो मैं थोड़ा सा इसे अंडरलाइन कर देता हूँ भाई, ताकि आपका नज़र इस पे जाए,
नज़र जाना चाहिए भाई, है ना। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और ये चीज़ें आप क्या करिएगा, जब आप रिवीजन करेंगे ना तब पता लगेगा कि यार इसका महत्व क्या है ना। जब आपके सामने ये सब रहेगा एकदम फटाफट रिवीजन करते जाइएगा और ये सारे नोट्स को देखते जाइएगा, तब आपको पता लगेगा कि नोट्स का, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि नोट्स का अहमियत बहुत होता है ना। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूँ, और इसे छोड़ दूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप ही लोग कहते हैं कि सर छोटा छोटा वीडियो बनाया करिए, ठीक है कोई बात नहीं। तो टोटल इसमें 12 टाइप है ना, यहाँ पे दिखा देता हूँ, 10 टाइप या 12 है ना, 12 टाइप है। तो बाकी जो है ना, बाकी जो टाइप बचा हुआ है वो अगले वीडियो में करेंगे। उसके बाद जो है मिसलेनियस क्वेश्चन उसके अगले वीडियो में करेंगे। मतलब कि टोटल जो है, चूँकि कोडिंग रिकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो इसमें अभी मैं जो बैंक में आता है ना चाइनीज कोडिंग रिकॉर्डिंग, वो भी मैं सिखा दूंगा, उसका भी क्वेश्चन लिया हूँ, सारे टाइप सिखा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहे। तो इसे आप क्या करिए, इसे मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ और बढ़ते हैं। चूँकि 6 टाइप कर दिए, बाकी 6 टाइप जो है अगले वीडियो में कर लेंगे, और उसके बाद अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हैं, है ना। और ये अधिकार भाई पेड वालों के हैं, है ना, जो पेड बैच में आप सबको बताई होगा, है ना। सबका जवाब भी नहीं दे सकता हूँ ना, आप समझ ही रहे। हाँ, अगर यूट्यूब पे जाता है वीडियो तो और अच्छी बात है, नहीं जाएगा तो और अच्छी बात है। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप लोग डायरेक्टली पूछिए, चाहे रीजनिंग हो या मैथ्स हो या बाकी सेक्शन हो, जिस सेक्शन के लिए आप पढ़ रहे हैं। और पीडीएफ जो है मैं बैच में दे चुका हूँ। ये जो है आपको आंसर वाला पीडीएफ जैसे ही यहाँ पे कोडिंग रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद एक साथ में दे दूंगा, है ना। अभी आप चाहे तो खुद से भी नोट्स बना सकते हैं, हालांकि मैं भी नोट्स बना के देता ही हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।